ये भी बहुत अच्छे सवाल आजकल आ रहे हैं कि जिसमें बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट फंक्शन, ये सब है। तो इन्हें हम ग्राफ से भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर मेथड दूसरा रहेगा, क्योंकि ग्राफ बनाना, ग्राफ के इंटरसेक्शंस निकालना है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका ग्राफ, और इंटरसेक्शन में थोड़ी गलती हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द रीज़न वी आर कन्वर्टिंग इट इन फ्रैक्शनल पार्ट इज दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन 0 to 1। ये बात हम यूज़ कर पाएंगे। तो कैसे कन्वर्ट करें? अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया, एक x दे दिया और ये दोनों को उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है ये, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हमें मिल गया। अब ये दोनों इक्वल होने की कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमें पता है 0 से 1 लाई करता है, वही बात हमें यूज़ करनी थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 भी 0 से 1 लाई करें। अब आप इसको, इस पार्ट को देखो, तो इसका जो d है वो नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट, तो ये तो ऑलवेज 0 से बड़ा है। तो ये पार्ट तो ऑलवेज ट्रू हो गया, इरिस्पेक्टिव x कुछ भी रहे, कुछ भी पुट करो, 0 से बड़ा है। लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से छोटा भी होना चाहिए। तो इतने पार्ट को हमें सॉल्व करना होगा। तो इतने पार्ट को हम सॉल्व करें तो फटाफट, तो हम देख पा रहे कि फैक्टराइजेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो हम वेवी कप से हमें मालूम पड़ गया x शुड लाई बिटवीन 5 to 6। 5 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। इतना पार्ट हो गया। अब हमें ना यहाँ से x की रेंज मिली, आंसर नहीं मिला, लेकिन हम इतना जानते कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये था एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अभी इसको सॉल्व करना बाकी, इन्फिनिट आंसर तो नहीं है इसके, मतलब 5 से 6 में x की इन्फिनिट वैल्यू आ रही है ना, वो आंसर नहीं है। लेकिन 5 to 6 में एक बात पता होगी कि बॉक्स ऑफ x 5 ही रहेगा, क्योंकि x अगर 5 से 6 जा रहा है तो हम ये जो ओनली वेरिएबल था इसको हटा देंगे, मतलब जो हमें सता रहा था, वेरिएबल तो सभी और भी है। तो ये हो गया। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये तो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर ना, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो हमें क्या मिला? x इक्वल टू 6 मिला। अच्छा, लेकिन पहले मैंने बोला तो भाई हमने पहले फाइंड आउट कर लिया x यहाँ से यहाँ करना चाहिए, यहाँ से यहाँ करना चाहिए, 6 इज नॉट इंक्लूडेड। तो बेसिकली मुझे आंसर x बिलोंग्स टू 5 मिला। नो सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या था? m नंबर ऑफ रियल रूट्स, पहली इक्वेशन की, तो m इक्वल टू 0 मिल गया। अब सेकंड क्या है? n रियल रूट से सेकंड इक्वेशन की, तो n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मॉडुलस के बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब इसमें आ गया तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक मॉड 2 केसेस, 2 मॉड 3 केसेस। तो ये पॉजिटिव कब होगा? केस 1। ये पॉजिटिव कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो। केस 2 जब x लेस देन -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस पॉजिटिव में खुला, यहाँ पर नेगेटिव में खुला, तो बाहर माइनस हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इजी दिख रहा है, मैं इसको पहले करूँगा। x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू -2 एंड -3। x लेस देन -2 चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया, इक्वालिटी में नहीं लिया, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू -3 मिला। एक सोल्यूशन मिला क्योंकि -2 से छोटा है। अब यहाँ पर हमें फैक्टराइज तो अच्छे से नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है, हो रहा है, ये भी हो रहा है भाई। देख, तो 7 2 सा, तो वही डायरेक्ट लिख देंगे। 7 मिला एक, और एक मिला -2। अब ग्रेटर देन -2 चाहिए, तो इक्वालिटी लिया है तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो 3, 2 इधर मिले, एक इधर मिला, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स m था, तो वो 3 मिल गया नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो m इज़ 3, n इज़ 0, पुट इन दिस इक्वेशन। तो ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो फाइनल आंसर 9 आ गया। ओके बच्चा पार्टी।